Hello and welcome to all of you. Myself दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो जनरेशन है वो इंटरनेट का जनरेशन है। हर किसी के हाथ में जो है मोबाइल लैपटॉप है, जिसके द्वारा उनका कोई भी जो सवाल रहता है वो सारा चीज़ उनको इंटरनेट से जो है मिल जाता है। और हमारे इंडिया में इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है कि गांव-गांव में जो है फैला हुआ है और सबको जो है जितना जानकारी चाहिए उतना उसको इंटरनेट से जो है मिल जाता है। तो इसी का फ़ायदा जो है कुछ लोग उठा रहे हैं। जैसे कुछ यूट्यूब चैनल होते हैं जो कि आपको गलत जानकारी देकर आपको जो है भ्रमित करते हैं। तो ऐसे ही एक गलत जानकारी जो यूट्यूब में डाला हुआ है उसको जो है एसएमएस किया, रिक्वेस्ट किया कि आप जो है गलत जानकारी दे रहे हैं लोगों को, तो उस वीडियो को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। लेकिन वो आदमी जो है मानने के लिए तैयारी नहीं है। तो मुझे मजबूर होकर आज का जो वीडियो मुझे बनाने की आवश्यकता पड़ रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा गलत जानकारी है जो लोगों में जो है बहुत ज़्यादा भ्रम को फैला सकता है या भ्रम को जो है बहुत ज़्यादा फैला ही रहा है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो एक ऐसा चीज़ है जो ह्यूमन से जुड़ा हुआ है, मतलब मानव के जो है जो मानव की उत्पत्ति से उसका जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बिना जो है मानव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकता। तो मानव की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है उस पर गलत जानकारी जो है वो दिया जा रहा है। तो उसको मैंने हटाने के लिए कहा, लेकिन वो हटा ही नहीं रहे। तो मजबूर होकर मैं आपके बीच यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ कि उसमें से वो क्या रियलिटी है, क्या उसमें होना चाहिए। आप सभी लोग जो है खान सर को जानते ही हैं और खान सर के बहुत बहुत ज़्यादा जो है मिलियंस ऑफ फॉलोवर है, मतलब उनको जो है बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों लोग उनको जो है देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि उनका जो लेक्चर है और उनका बोलने का जो स्टाइल है, उनका जो टॉपिक है मुझे अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन कुछ एक ऐसा टॉपिक है जिनके बारे में शायद उनको अधूरा नॉलेज है या तो उनके बारे में नॉलेज ही नहीं है, फिर भी वीडियो उनका बन गया है। अगर वो खुद बनाए हैं कि किसी दूसरे ने उनका किया है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो है उनका फेस उस वीडियो में दिख रहा है और उनका आवाज़ भी उस वीडियो के अंतर्गत है और वो बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। उसमें से एक उन्हीं यूट्यूब चैनल्स में से एक का नाम है, जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, खान सर लॉजिक्स। खान सर लॉजिक्स में आप जाकर जो है सर्च करके देख लेना। मैं साइड में उसका जो है प्रिंट मतलब आपका पेज वहां पर दिखा रहा हूं कि वो कैसा दिखता है उसका पेज। तो आप खान सर लॉजिक्स करके वहां पर यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पर वो आ जाएगा। उसमें कहा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में उसमें बताया गया है और बहुत सारे उसमें है। तो अलग अलग वीडियो को उसमें जोड़कर जो उसमें डाला गया है, उस यूट्यूब चैनल में जो है जोड़कर उसको डाला गया है। शायद खान सर इस बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, इसके बारे में भी मुझे नहीं पता। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि खान सर तक ये जो वीडियो है वो पहुँच सके। अगर उनका वो वीडियो नहीं है, उनको किसी ने गलत तरीके से अगर पोस्ट किया है तो वहां से उनको बोलकर वो रिमूव करा सकती है। खान सर लॉजिक्स करके उनका जो चैनल है वो खान सर का नहीं है, ठीक है, किसी दूसरे का चैनल है। क्योंकि खान सर का जो चैनल है उसको मैंने खुद सब्सक्राइब करके रखा हूं, मैं उसका जो एवरी डे जितना भी वीडियो आता है मैं उसको देखता हूं। लेकिन ये जो खान सर लॉजिक्स करके जो चैनल है ये जो है नया चैनल है शायद, या पुराना भी होगा। तो इसमें ये जो वीडियो है वो डला हुआ है, तो आप साइड में इसका पेज उसमें देख सकते हैं। उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में उसमें बताया गया है, जिसमें लोगों ने उसको जो है भर भर के उसको देखे हैं। ठीक है, 6 महीने में उसको जो है वो 3,300 लोगों ने देखा है। ठीक है, 6 महीने में 3,300 लोगों ने देखा है और उस पर जो है 10,000 लाइक्स है। 10,000 लाइक्स है। क्यों? कई बार क्या होता है, लाइक्स क्यों हो जाते हैं वहां पर जो वीडियो रहता है उसमें लाइक्स क्यों हो जाते हैं? देख, क्योंकि जो हम फेस देकर कोई अच्छा सा मोटिवेटर रहता है या अच्छा सा यूट्यूब चैनल रहता है, उसका फेस देखकर या उसका नाम देखकर हम लोग जो सीधा सा लाइक कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास जो अरविंद सर हो गए, खान सर हो गए, है ना, और एक मस्ती के सर है, उनको भी हम लोग वहां पर जो है बिना देखे यानी कि बिना उसको वीडियो को पूरा सुने हम लोग वहां पर लाइक ठोक देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत हम लोग जो है गलत करते हैं। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतना ज्यादा वो ट्रेंडिंग वीडियो में आएगा और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यूट्यूब जो उसको शेयर करेगा। तो जो है 4,300 लोगों ने उसको देखा है 6 महीने में और बहुत ही बड़ा गलत जानकारी वहां पर दिया गया है। तो इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से आप आई होप कि खान सर तक ये पहुँचे और उनको ये बोलकर खान सर लॉजिक्स वाले जो चैनल उनको बोलकर वो यूट्यूब से हटाने को बोले। तो उसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है। ये तो ठीक है, चलिए, है ना,
जो 28 दिन का होता है वो तो ठीक है, 28 दिन को उन्होंने जो है 4 अलग अलग भागों में उन्हें बांट दिया, ठीक है। 4 में बांट दिया मतलब जो 7 7 और 7 और 7 ऐसा करके उन्होंने 4 भागों में इसको बांट दिया है, 7 चौक 28 ऐसा करके। उसमें उन्होंने कहा है कि जो है आपका 1 से लेकर 7 दिन तक जो है उसमें मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब एमसी होता है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो 7वें और एक और 7 मतलब जो है 14 दिन, 14 दिन में जो है क्या होता है, ओवुलेशन होते हैं, यानी कि अंडे बाहर आते हैं और ये 14 दिन तक अंडे वहां पर रहते हैं। ये बहुत ही बड़ा बहुत ही गलत, बहुत ही रॉन्ग जानकारी है। 14 दिन तक भाई अंडे कहाँ रहेगा, 14 दिन तक तो अंडे किसी भी हालत में किसी भी सूरत में वहां पर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उसका लाइफ स्पॉन उतना होता ही नहीं है कि वो 14 दिन वहां पर सरवाइव कर सके और रह सके। उनका लाइफ स्पॉन रहता है 24 आवर्स का उसका लाइफ स्पॉन रहता है, मतलब वो जीवन काल उसका कितना रहता है, 24 घंटे का रहता है मात्रा, ठीक है। तो ये 14 दिन तक कहां से आ गया, तो 14 दिन तक वो जो है वो नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने और क्या कही कि जब उसमें मेंस्ट्रुएशन होता है, एमसी जब वहां से आते हैं, यानी कि ब्लीडिंग जब होता है, तो उसके साथ अंडे बाहर आता है। अंडे बाहर आता है मतलब कि जब वहां पर सेक्सुअल नहीं होता, यानी कि कोई भी सेक्स नहीं होता है या इंटरकोर्स की प्रक्रिया नहीं होती है, तब वहां से जो अंडे होते हैं वो सीधा सा बाहर आते हैं, एमसी के साथ बाहर आते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। तो एमसी के साथ भाई कैसे बाहर आएगा, क्योंकि एमसी के साथ तो बाहर आने का तो चांस ही नहीं है। आपने कहा कि इस दिन जो है एमसी आता है, चलिए ठीक है। इसमें कहा आपने ओवुलेशन होता है, अंडे इसके साथ रहते हैं 14 दिन तक, तो 14 दिन तक तो अंडे रह ही नहीं सकते, बिल्कुल भी गलत बात है। उसके बाद 7वें दिन जो अंतिम आपने कहा कि जो है फिर से आता है, तो भैया उसमें जो है आपका अंडे बाहर नहीं आते। आपको बहुत ही बड़ा इसमें गलत जानकारी आपके पास है, तो उसमें अंडे नहीं आते। अंडे कहाँ से आएंगे, क्योंकि अंडे तो आपका 24 घंटे का ही उसका जीवन का रहता है, तो उस समय अंडे तो बाहर आ ही नहीं सकते। उस समय क्या बाहर आता है आपका, ये जो एंडोमेट्रियम के लेयर है वो बाहर आते हैं। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे उनको मालूम होगा, मैंने इसको जो है पढ़ा दिया हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने वहां पर पढ़ाया था। तो उसमें मैंने बताया था साफ ही साफ की जो एंडोमेट्रियम के लेयर होती है वही बाहर आता है। इवन मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो बायोलॉजी की क्लास लेते हैं, स्पेशली बायोलॉजी वाले जो है वो लोग सारे के सारे आपको बताएंगे कि जो इसका एंडोमेट्रियम का लेयर इसके साथ जो है वो टूटकर बाहर आता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम का लेयर ही टूटकर उसके साथ बाहर आता है और ब्लड रहता है उसमें। ये आपके अंडे फंडे कहाँ से आ गए, तो अंडे के तो इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं होता, कोई लॉजिक की बात ही नहीं है, तो कहाँ से आ जाएगा वो, ठीक है। तो आपको ये है हमारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो ये उसके क्या होते हैं, ओवरी होता है, यहाँ से अटैच होता है, ये उसके ओवरी होते हैं। तो ओवरी में जो है आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें 2 टाइप्स का साइकिल वहां पर चलता है। एक चलता है हमारे पास ओवेरियन साइकिल और एक चलता है आपका यूटेरल साइकिल या यूटेरस में साइकिल, ठीक है। तो 2 चीजें यहाँ पर जो है वो चलता है। तो ओवेरियन साइकिल में आपका अंडे का फॉर्मेशन होता है। उन्होंने एक चीज अच्छा कहा, ओवरी, ठीक है, जो अंडाशय है 2 होते हैं, यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी अंडाशय होते हैं, ठीक है, 2 होता है, उन्होंने सही कहा है ना। एक महीने ये मैच्योर होता है, दूसरे महीने यहाँ से आपका एग रिलीज होता है, मतलब पहले महीने से यहाँ से और दूसरे महीने से यहाँ से। यानी कि अगर वो जनवरी में अगर वहां से एग रिलीज हो रहा है, इधर वाला जो रहेगा इसमें आपका फरवरी में जो है, यानी कि फरवरी में रिलीज होगा। तो इस तरह से इसमें जो है वो अल्टरनेट से चलता है। ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा, लेकिन उन्होंने जो बाकी जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। ये जो 14 दिन वाला जो 28 दिन वाला सीक्वेंस उन्होंने कहा, ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। आप किसी भी और यूट्यूब चैनल, बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। NS जैन हो गया, अनअकैडमी के हो गए, किसी भी यूट्यूब चैनल्स में आप जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको यही चीज बताया जाएगा कि वहां जो एंडोमेट्रियम के लेयर रहते हैं और ब्लड रहता है वो बाहर आता है, ना कि ओवम, ठीक है। तो ये जो 4300 लोगों ने इसको देखा है, उन लोग मालूम नहीं है कि कितने लोगों को उन्होंने फॉरवर्ड किया होगा और कितने लोग वहां पर देख उनको गलत जानकारी मिला होगा। तो ये तो ऊपर वाला ही जाने। और 6 महीना देखो कितना देख लिया उन्होंने, 4300 लोगों ने देख लिया। और उन वीडियो के पीछे इतना अच्छा क्या कमेंट लिखे हैं कि वाह सर ऑसम जानकारी, 1 नंबर जानकारी, हम तो इसके बारे में कभी जानते नहीं थे, ये तो ऐसा है वैसा दुनिया भर का लिख दे। इन लोग लिखने वाले भी बेवकूफ है कि क्या है, कि अनपढ़ है कि क्या है, उनको मालूम ही नहीं होता। अरे भाई आप लोग जो है एक ही चीजों को क्यों देखते हो, उसके अलग अलग बहुत सारे यूट्यूब चैनल, उसमें जाकर तो देख लो कि उसमें क्या चीजों को वहां पर बोला जा रहा है।
और एक और क्या लिखता है कि जो भी हो मुझे ये जानकारी अच्छा लगा। अरे जो भी हो मुझे जानकारी अच्छा लगा तो क्या तुमको कुएं में बोल दिया जाए जाओ करके तो वहां पर जाओगे क्या, या उसी में कूद जाना? अरे तो कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई बात होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए कि वो सही में ऐसा होता है। कोई भी कुछ भी मुंह उठा के बोल देगा तो उसमें लाइक और कमेंट ठोक दोगे। वाह भाई वाह, क्या बात है। आज का जो है हो गया है इसी फेस देखकर लाइक ठोकते हैं, तो फेस देखकर ठोको लाइक और जानकारी लो गलत, चाहे कोई भी हो, चाहे चाहे इवन अभी क्यों ना हो। अगर मैं आपके बीच गलत जानकारी दे रहा हूं तो आपको मुझे बोलने का पूरा पूरा हक है, तो बोलो ना भाई, बोलो इनको। ये जो खान सर लॉजिक्स वाला जो चैनल है उनको बोलो कि आपका जो जानकारी है वो हटा वहां से, वो सही नहीं है, रॉन्ग जानकारी है। आप उसके ऊपर आप कमेंट करो, आप तो उसके लिए और उसको अच्छा बोल रहा था, अच्छा बोल रहा मतलब वो क्या करेगा और उसको जो है शेयर वो होते जाएगा वहां से। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ओवेरियन साइकिल होता है इसमें क्या होगा, आपके जो है अंडे का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअल में अंडे का फॉर्मेशन नहीं होता है, ग्राफेन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ग्राफेन फॉलिकल्स के अंदर पाए जाते हैं सेकेंडरी oocyte, उसको हम अंडे नहीं बोल सकते, वो होता है हमारा क्या, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte को यहाँ से रिलीज किया जाता है। तो यहाँ जब वो सेकेंडरी oocyte यहाँ से आएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आता है। तो अगर यहाँ से फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ से अगर स्पर्म आएगा, इसमें अगर स्पर्म आता है तो अगर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो फ्यूजन उसका हो जाएगा, इसका इसके बीच आपके ये बना देते हैं हम लोग ये स्पर्म, और ये बन गया यहाँ पर क्या बन गया, इसको बनाते हैं हम लोग ओवम। तो इसके बीच सेकेंडरी oocyte, इसके बीच अगर यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूजन अगर होता है तो फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा वहां से जो है, इसमें अगर वो सक्सेसफुली हुआ तो, अगर वो क्या हुआ सक्सेसफुली हुआ तो, सक्सेसफुली अगर होता है तो यहाँ पर आकर इम्प्लांटेशन होगा, यहाँ पर आकर इम्प्लांटेशन अगर होगा, अगर नहीं हुआ तो वो जो है वो बाहर होता है, ठीक है, वो बाहर ही हो जाता है। लेकिन अगर आप बोल सकते हैं कि जो अंडे होते हैं या सेकेंडरी oocyte होता है उसका जो जीवन काल 14 दिन का होता है, ये बिल्कुल गलत जानकारी। उसका लाइफ स्पॉन है 24 आवर्स का ही होता है, ठीक है, 24 आवर्स का ही उसका लाइफ स्पॉन जीवन काल होता है, उससे अधिक वो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऐसा होता ना तो ये जो हमारा भारत है इसमें जो है पूरे के पूरे अभी बाढ़ आ जाता है, पूरे के पूरे बाढ़ आता। बाढ़ किस में आता, प्रेगनेंसी में बाढ़ आ जाता है। अरे भाई 14 दिन तक अगर वहां पर वो रह गया तो उसके बीच अगर वहां पर सेक्स होता है तो प्रेगनेंसी हो जाएगा, तो कितने प्रेगनेंसी होंगे भाई, आप ही इस बात को जो है सोच लो, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आप इसको जो है ध्यान रखिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, या आप बहुत से दूसरे यूट्यूब चैनल में आप जाकर देख सकते हैं कि उसमें कैसा होता है। तो मैंने वहां पर डाला हुआ है, मेरे खुद के चैनल पे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में इसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है लगभग 3 फेज जो है वो होता है, ठीक है, 3 फेज जो है इसमें होता है। एक होता है आपका यहाँ जो है एंडोमेट्रियम की लेयर जब वो टूटता है, उसके बाद दूसरा जो हमारे पास होता है उसमें ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओव्यूलेटिंग फेज होता है, और तीसरा जो होता है हमारे पास लुटियल फेज होता है, ठीक है। तो जो है उसमें 3 फेज वहां पर होता है जिसके थ्रू इसमें जो है होता है। चले तो अब इसको मैं थोड़ा सा और इसमें उनका जो जानकारी गलत उनको यहाँ पर सही अब कर देते हैं। क्या होता है, जैसे ही हमारे पास जो है मेंसेस मतलब जो है एमसी का टाइम आता है, एमसी का जब टाइम उसमें आता है तो जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम की लेयर मतलब जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये एंडोमेट्रियम की लेयर, ये क्या होता है धीरे धीरे जो है वो टूटता है, और टूटता है इसके साथ जो हमारा ब्लड रहता है, तो टूटता है और ब्लड होता है तो दोनों जो है उसमें पास आउट होता है, यानी कि बाहर वहां से होता है। और ये जो चलता है आपका कितने दिन तक होता है, आपका 2 से लेकर जो है 7 दिन तक होता है, 2 से लेकर 7 दिन या 1 से लेकर 7 दिन आप बोल सकते हैं। कि कई कई में जो है 3 दिन तक भी होता है, 3 दिन होता है, 4 दिन होता है, 5 6 7 दिन ऐसा जो है वो होता है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें जो है वो आपका जो है इतने दिन हो गया, ठीक है। तो जैसे कि मान लिया जाए किसी फीमेल का, कोई फीमेल है तो उसका मान लिया जाए हमारे पास जो है 1 तारीख से, ठीक है, 1 तारीख से उनका जो है एमसी आया है, ठीक है, 1 तारीख से उनका एमसी आया है, तो 1 से लेकर हम लोग चलो मान लेते हैं 7 दिन, ठीक है। तो 7वें दिन तक क्या होगा, वहां पर उनका जो है ब्लड धीरे धीरे जो है इसको बाहर आएगा, मतलब जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो धीरे धीरे वहां से बाहर आएंगे। तो एंडोमेट्रियम की लेयर क्या हो गया, बाहर आ गया। अब उसके बाद इस 7वें दिन से जो है हमारे पास जो है 14वें दिन तक, 7वें दिन से 14वें दिन तक जो है यहाँ पर उसका ओवुलेशन होता है। 14वें दिन पर ही उसका ओवुलेशन होता है, नहीं कि वहां से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। मतलब जो है हमारा अंडाशय है तो इस अंडाशय से 14वें दिन में जो है यहाँ से सेकेंडरी oocyte जो है इसमें आएगा, नहीं कि फिलोपियन ट्यूब में आएगा, फिमरी के थ्रू जो है फिलोपियन ट्यूब में आने का कार्य यहाँ से करेगा वो, ठीक है। 14वें दिन में इससे वो अंदर आएगा यहाँ पे।
और इससे अगर आता है तो इस समय अगर यहाँ पर फ्यूजन हो जाता है किसका, स्पर्म का, तभी वहां पर जो है आपका जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन मतलब जो है यहाँ पर उसको आने के लिए, यानी कि गर्भधारण के लिए जो है उसको 7 दिन का टाइम लगता है। अगर यहाँ पर दोनों फ्यूजन हो जाते हैं, मान ले जाए यहाँ पर दोनों फ्यूजन हो गए, तो ये जो फ्यूजन हुआ है, ये दोनों फ्यूजन हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो जायगोट है, तो ये जायगोट को जो है यहाँ पर एंडोमेट्रियम की इस लेयर पे आने पे, एंडोमेट्रियम की इस लेयर पे आने के लिए, इसको यहाँ तक आने के लिए आपका 7 दिन का टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। 7 दिन का टाइम इसको जो है वो लगता है यहाँ पर आने के लिए, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ से 7 दिन का टाइम इसमें लगता है। अब उसके बाद यहाँ से सेकेंडरी oocyte जो है बाहर आ जाता है, ठीक है। यहाँ से जो है सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया है, जैसे कि आपको ये जो रेड कलर का दिख रहा है वो उसका सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। तो यहाँ से वो बाहर आ गया, कब आया बाहर, 14वें दिन में बाहर आ गया। तो ये जो इसका जो और है वो खाली हो गया, इस तरह खाली हो गया, मतलब यहाँ से बाहर आ गया तो खाली हो गया। तो यहाँ पर बना देते हैं इसको, कुछ इस तरह से हुआ, ये फ्री हो गया। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, डी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इसके सेकेंडरी oocyte बाहर हो गए, तो धीरे धीरे जो है वो अब टूटना शुरू हो गया, यानी कि धीरे धीरे जो है वो सिकुड़ना इसमें शुरू हो जाता है। तो इस स्टेज को बोलते हैं हमारे पास जो है, इसको बोलते हैं कार्पस लूटियम बोलते हैं। इस समय क्या बोलते हैं उसको, कार्पस लूटियम। इस समय मतलब कि जो है आपका 14वें दिन तक क्या है, आपके सेकेंडरी oocyte जो है इसमें से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद जो है अगर उसमें फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वो 7 दिन तक यहाँ पर निषेचित हो जाएगा। 7 दिन तक क्या हो जाएगा, यहाँ से निषेचित हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा कार्पस लूटियम जो रहता है, कार्पस लूटियम है, ये कार्पस लूटियम 7 दिन तक और सरवाइव कर जाता है। 7 दिन तक और क्या कर जाता है, वो सरवाइव कर दिया जाता है। तो 7 दिन तक ये फिर से ये रह जाएगा। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो, अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो जो है ये तो जो हमारा जो सेकेंडरी oocyte यानी सीधा सा बात, ये अंडे हैं वो तो सीधा से यहाँ से सीधा बाहर आ जाएगा ऐसा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, अंडे वहां पर क्या हो गया, बन गया। तो इसमें फिमरी में आया, फिमरी फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब से सीधा वो जो है बॉडी के बाहर हो जाएगा, बॉडी के बाहर हो जाएगा डायरेक्ट। वो नहीं देखेगा कि जब MC आएगा तभी मैं बाहर हूंगा, ऐसा नहीं देखेगा वो। 24 आवर्स का उसका जीवन काल है, तो उतना जीवन रहेगा। उसके बाद जो है वो वहां से सीधा बॉडी से जो है पूरा बॉडी से जो है वो बाहर वहां से आ जाता है। तो कुछ इस तरह से जो है पूरा ऐसे बॉडी जो है बाहर इसमें वो आ जाएगा। उसको देखने के लिए टाइम लगेगा कि वो जब उसमें मेंसेस होगा, MC होगा, तभी उसमें आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जानकारी दिया गया है, गलत जानकारी है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हमारे पास जो है 14वें दिन में क्या आ गया, हमारे पास जो है इसमें क्या निकला, अंडे निकले। अंडे के निकलने के बाद जो है वो 7 दिन तक जो है कार्पस लूटियम की जो लेयर है वो रह सकता है। कार्पस लूटियम की जो लेयर है वो 7 दिन तक और रहता है, ठीक है। तो अगर वहां पर आने के बाद, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसमें जो है वो होता है। तो ये कार्पस लूटियम की जो दीवार, कार्पस लूटियम होता है वो बाद में जो है वो जो है बाहर आता है, ठीक है। कि बाद में जो है यहीं पर वो डीजनरेट जो है वो हो जाता है। तो आपको कभी भी ये ध्यान में यही रखना है कि जो हमारा मेंसेस चलता है, MC चलता है, उसमें कभी भी आपके अंडाणु जो है या अंडे जो है बाहर नहीं आते हैं। उसमें क्या आता है, एंडोमेट्रियम की लेयर है, जो एंडोमेट्रियम की लेयर है यही उसके साथ जो है बाहर आते हैं और ब्लड उसमें जो है वो बाहर आता है। आपको जो जानकारी दिया गया था वो बहुत ही गलत जानकारी है, उनको आप कमेंट करके बताएं। खान सर लॉजिक्स को जो है कमेंट करके बोले उनको कि आप अपना वीडियो हटाओ, रिमूव करो, क्योंकि बहुत ही गलत जानकारी वहां पर जो है डाला गया है। आई होप कि खान सर तक ये वीडियो पहुंचे और उनके द्वारा जो वहां पर शायद वो जानते हो या ना जानते हो, जो वीडियो डाला है उनको हटाने को बोले, ठीक है, क्योंकि वो गलत जानकारी है भाई, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte जो है आपका 14वें दिन पर ही बाहर आता है और वो 24 घंटे के लिए उसका जीवन रहता है, ना कि 14 दिन तक या बहुत दिनों तक वो जीवित, या आपका 2 से 3 दिन भी जीवित नहीं रह सकता, तो हफ्ते की बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो जो है उसमें से आपका कुछ ही समय का, नहीं कि 1 दिन का जीवन काल इसमें रहता है। हाँ, अगर आप एक चीज और वहां पर अगर बोलते स्पर्म का जीवन काल, तो स्पर्म का जो जीवन काल होता है अगर किसी फीमेल के बॉडी के अंदर, तो वो जो है 2 से 3 दिन तक वहां पर वो रह सकता है, ठीक है। स्पर्म का जो जीवन काल रहता है वो 2 से 3 दिन तक वो जीवित वहां पर रह सकते हैं। जैसे किसी फीमेल का इंटरकोर्स हुआ है, मतलब सेक्स हुआ है, तो सेक्स होने के बाद जो है उसका स्पर्म यहाँ तक इसमें आया है, अंदर पे है, ठीक है, लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, उसमें अंडे बाहर नहीं आए हैं, ठीक है, अंडे बाहर नहीं आए हैं। तो जैसे कि माना जाए 13वां दिन हुआ था और उसको आना कब है, 14वें दिन पर अंडे आना है,
तो एक दिन पहले वहां पर अगर शुक्राणु अगर आ गया है तो क्या होगा, शुक्राणु अगर उसमें आ गया है तो क्या होगा, शुक्राणु यहाँ पर है तो अगर 14वें दिन यहाँ से जब अंडे आएंगे ना, इस तरह से इसमें जब अंडे आते हैं तो इसके बीच निषेचन होने का या फर्टिलाइजेशन होने का चांस उसमें रहता है। ठीक है, लेकिन जो है आपका स्पर्म का जीवन काल ज्यादा होता है और ओवम का जीवन काल आपका कम होता है, अंडे का जीवन काल कम होता है, 24 घंटे का, मात्र 24 घंटे का ही जीवन काल रहता है। ठीक है, अब ये जानकारी जो दे रहे थे वो बहुत ही गलत था। ठीक है, तो आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।